ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ बिमान बासु और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। आज 11 मई है और पिछले 25 वर्षों से भारत हर वर्ष 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाता है। बिमन जी, क्या आप इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के महत्व के बारे में हमें बता सकते हैं? 11 मई क्यों देश के प्रौद्योगिकी इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिवस को हर वर्ष मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 11 मई 1998 में बहुत बड़ी काम इंडिया ने किया था। पहली बार भारत में बने न्यूक्लियर डिवाइस जो है एक्सप्लोर किया गया था अंडरग्राउंड पोखरण में। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखिए किसी देश के लिए ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने आप हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस दिवस से क्या कहेंगे कि क्या प्रमुख उद्देश्य हासिल होता है? किस तरह की एक अवेयरनेस क्रिएट होती है टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में? देखिए, पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है, वो हर एक देश जो है दूसरे देशों से वो शेयर नहीं करना चाहती। तो कई टेक्नोलॉजी ऐसे, स्पेशली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कोई देश किसी और देश को देना नहीं चाहता और ये इसमें जो है शेयरिंग संभव नहीं है। तो इसीलिए किसी देश को अगर ये विकास करना है तो अपने आप करना पड़ता है। तो भारत ने ऐसा किया है, किसी दूसरे देश के सहायता के बिना अपने आप जो है ये टेक्नोलॉजी अपने आप को डेवलप किया है। और इसका जो है पहला परीक्षण 11 मई को किया गया था 2018 में। तो उसके उद्देश्य में जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो बिमल जी, इस वर्ष के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है स्कूल्स टू स्टार्टअप्स। जो यूथ है उनको प्रेरणा देना कि वो आगे आए टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स की जो रेवोल्यूशन है, जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसमें जो स्कूल्स है उसी लेवल से किस तरह से हम जो युवा है उनको प्रेरित कर सकते हैं? ये देखिए, स्टार्टअप जो है ये एक नया सिलसिला है, वो चला है हमारे देश में। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि यंग लोगों को जो शिक्षित है उनको किसी एक बेसिक क्षेत्र में उसको प्रमोट करना, उनको अपना आगे रास्ता दिखाना। क्योंकि पहले जो छात्र होते थे वो परीक्षा पास करके वो फिर नौकरी का बारे में सोचते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जो यंग लोग हैं वो अपने आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें जो है ये नया स्कीम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज देश ये चाहता है कि यंग लोग जो है वो अपने आप कुछ विकसित करे और अपने आप देश को आगे ले जाने का कोशिश करे। तो आज जो दिवस का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इस अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लंबी अवधि के दृष्टिकोण से ये निवेश कितना महत्वपूर्ण है? आगे की जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है वो यंग जनरेशन को आगे ले जाने के लिए कर रही है। और उसमें जो है ये आज का दिन एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये नए जो स्कीम्स लिए गए हैं उसमें यंग लोगों को जो है अपने आप कुछ करके दिखाने का बहुत मौका मिलेगा और देश को आगे ले जाने का उनको भागीदारी की जो संभावना ज्यादा है। और अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया का जो एक विजन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें हमने देखा है कि हमारा जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। कोविन, यूपीआई और भी बहुत एप्लीकेशंस, जीवन शैली के जो भी पहलू हैं उसमें हम देख रहे हैं कि डिजिटाइजेशन ना सिर्फ पहले होता था कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ही इसका फायदा उठाते थे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को बहुत एक स्टेटस की एक चीज माना जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लास्ट माइल पर्सन है, जो दूर दराज का एक नागरिक है, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। लगता है कि हम शायद धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एक विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। क्या रोल आप देखते हैं भारत का? नहीं, भारत का रोल तो पहले से बहुत ही आगे है। क्योंकि देखिए कई चीजें हमने किया है जो दूसरे देशों में अच्छी तरह से सहायता मिले बिना नहीं कर पाए। क्योंकि जो न्यूक्लियर परीक्षण हमने किया था पोखरण में, हम अपने आप कोशिश करके किया था, हम किसी देश से सहायता नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए, क्योंकि ये जो परीक्षण वगैरह है इसमें खर्च भी आता है और इसमें जो डेवलपिंग कंट्री है हमारे जैसा उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक स्ट्रेंथ जो है वो ऐसा है कि हमने किसी के सहायता के बिना ही ये चीज हासिल करके दिखाया। इसमें सारी दुनिया तो हैरान हो गई थी हमने कैसे किया इसको। क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक ऐसा चीज है जो कोई किसी को करके नहीं दिखाता। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पास ऑन कर दे, ये कोई नहीं करता। तो भारत ने अपने आप अपने कोशिश से ही जो है इसको हासिल किया था और 4 एक्सप्लोजन हमने किए थे पोखरण में और वो सक्सेसफुल हुआ था। इसी को दर्शाने के लिए कि हमने कितना महत्वपूर्ण उपलब्धि की है, इस दिन को जो है राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे के हिसाब से बनाया जाता है।
जी, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी उपलब्धि, जिसको हम हर वर्ष सम्मान करते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात कही थी, उसको भी आज प्रधानमंत्री जी ने याद किया। उन्होंने कहा था कि विकासशील और आत्मनिर्भर बनना है हमारे देश को। सो आप हमें बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो और कौन कौन से क्षेत्रों में किया गया है और किया जा सकता है, ताकि हमारी ईज ऑफ लिविंग बेटर हो, जो हमारे लोग हैं वो अपने जो रोज की दिनचर्या है उसको और उसमें ज्यादा सुगमता ला सकें। नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होने लगा है। आज हम लोगों का जो दैनिक जीवन है उसमें हम देखिए, सुबह से अगर देखें तो कई चीजें हम करते हैं वो डिजिटल प्रोसेस से होता है। वो हम कई बार जो है पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। मतलब घर के काम भी ले सकते हैं या ऑफिस के काम भी, क्योंकि आजकल जो है बहुत ऑफिस जो है घर से चलता है। मतलब लोग ऑफिस जाते नहीं है फिजिकली, तो घर में बैठ के ही सब काम करते हैं। तो ये सब सारे डिजिटल जो सिस्टम है उसका ही एडवांटेज है कि हम बिना प्रेजेंट रह के भी है कई काम ऐसे कर सकते हैं जो पहले संभव नहीं था। और वो बहुत बड़े एडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो है आपको रोज दफ्तर जाने की जो समस्या थी उसका कोई परेशानी नहीं है। और भी ऐसी बातें हैं कि हम कहीं से भी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी देश में रहे, हम भारत में काम कर सकते हैं या भारत से किसी और देश का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक एडवांटेज है आज के जमाने का, जिसको हम डिजिटल एज कहते हैं। क्योंकि डिजिटल प्रक्रिया से हम कई काम निपटा सकते हैं जो पहले संभव नहीं था बिना वहाँ उपस्थित हुए। तो ये बहुत बड़ी एक एडवांटेज है डिजिटल एज का, और जिसका हम पूरा फायदा ले रहे हैं आज। क्योंकि भारत जैसा विशाल देश के लिए ये डिजिटल एज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत जगह के एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, बहुत जगह के जो है परीक्षण वगैरह एक साथ कर सकते हैं, जो और कोई तरीके से संभव नहीं था। तो आपको लगता है सरकार के लिए भी अपना जो गवर्नेंस है उसको एक एफिशिएंट बनाना, अपने जो पूरी हमारे देश की जनता है उसको सुविधाएं पहुंचाना, वो भी सुगम हो पाया है टेक्नोलॉजी के बल पर? देखिए, आज हर एक ऑफिस में या कई क्षेत्र में आजकल मॉनिटरिंग की भी बात है, क्योंकि जो काम किसी को असाइन किया जाता है वो सही तरीके से उसको संपन्न करते हैं, यानी उसका मॉनिटरिंग का काम जो है डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। यहाँ जो है किसी का प्रेजेंट रहने की जरूरत है, आप कहीं से भी कर सकते हो वो काम। आप जैसे असाइन किसी को कर दिया कोई एक काम करने के लिए, और उसको मॉनिटर आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको वहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है। और ये डिजिटल जो प्रोसेस है इसको करने का एडवांटेज ये है कि इसमें फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। अब डिजिटली कहीं से भी आप आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी परिस्थिति का असेसमेंट कर सकते हैं, और उससे जो है कईयों की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है अभी। क्योंकि आप जो है डिजिटली आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं कहीं भी बैठ के, आपको वहाँ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में जो है डिजिटल जो ये चेंज ओवर है, ये हमारे देश में, ये दुनिया भर में भी, पर हमारे देश में काफी परिवर्तन ला रहा है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिजिटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनके स्टाफ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके आउटपुट कितना है, कितना होना चाहिए, ये सब को ध्यान में रखते हुए डिजिटल जो तरीका है ये बहुत सुविधाजनक है। और इसके साथ जो है हम आगे का भी सोच सकते हैं कि भी आप जैसे परफॉर्मेंस आज तक ऐसा है तो आगे कितना हो सकता है या क्या संभव है। तो इसमें जो है मैनेजमेंट का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने का जो है ये एडवांटेज काफी है। तो प्रशासन हो, प्रबंधन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी हमारे पहलू है हमारे जीवन के, सभी में प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही महत्व है, जिसका सूचक है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिमन जी इस चर्चा के लिए और इन विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ बिमान बासु और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।